अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान व्लॉग 69। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जो है हम अपने गांव की सैर करवाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने गाँव के स्कूल का विज़िट करवाते हैं। ये हमारे गाँव का बॉय स्कूल है। मैंने भी यहाँ से तालीम हासिल की थी। इस स्कूल से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। जब भी मेरा स्कूल चक्कर लगे तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमारे दौर में जो माहौल था वो अब देखने को नहीं मिलता। वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो चुकी है। अब ना ही स्कूल में वो रौनकें हैं, ना ही वो चीज़ें हैं, क्योंकि पुराने जो उस्ताद थे जो हमें पढ़ाया करते थे अब वो रिटायर हो चुके हैं। स्टूडेंट भी न्यू हैं और उस्ताद भी न्यू आ चुके हैं। स्कूल में एक बहुत प्यारी मस्जिद बनाई गई है। दोस्तों, आगे चलते हैं और आपको इसका विज़िट करवाते हैं। ये हमारे स्कूल का असम्बली हाल है। किसी दौर में हम भी यहाँ खड़े होकर कौमी तराना पढ़ा करते थे। माशाल्लाह, हमारे गांव का स्कूल जो है बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी और उसके बाद धूप निकलती थी तो हम यहाँ बाहर धूप में बैठ के पढ़ा करते थे। यहाँ खड़े हुए तो बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। हमारे स्कूल में एक पार्क भी बनाया गया है। ये चेक करें, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। बच्चों की तफरीह को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ झूले भी लगाए गए हैं, जो हमारे दौर में नहीं हुआ करते थे। हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत है। हमारे गांव के बहुत सी फैमिलियां और बहुत से नौजवान जो है आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। ज़िला बहावलनगर, तहसील हरुणाबाद में हमारे गांव का बहुत बड़ा नाम है। यहाँ बहुत प्यारे और मेहनती लोग रहते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये सामने आपको बोर्ड के दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराने दरख्त हैं। ये चेक करें, ये भी हमारे स्कूल में ही लगे हुए हैं। हमारे स्कूल के दौर में जब गर्मियों की छुट्टियों का काम मिला करता था तो हम इनके नीचे बैठ के छुट्टियों का काम किया करते थे। यहाँ एक भैंसों का तालाब बनाया गया था। यहाँ जानवरों को नहलाया जाता है। गांव के ज़बान में इसे छप्पड़ कहा जाता है। इस तालाब से भी हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। हम भी बचपन में यहाँ भैंसें नहलाने के लिए लाते थे और भैंसें निकालने के बहाने मैं अंदर चला जाता था। मैं क्या करता था, भैंस की दुम पकड़ लेता था। भैंस जो है वो डर के मारे तालाब में इधर उधर भागना शुरू कर देती थी और मैं पीछे पीछे तैरता रहता था। पूरे गांव को पानी मुहैया करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ वाटर सप्लाई का निज़ाम बनाया गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे गांव से 18-20 किलोमीटर के फासले पर बोर किए गए हैं। वहां से पाइपलाइन के ज़रिए यहाँ पानी पहुंच जाता है। दोस्तों, जब भी मैं इस टैंकी को देखता हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। दोस्तों, फिल्मों ड्रामों में आपने इस तरह की टैंकियों के बहुत से किस्से देखे होंगे। उस तरह के कई सीन यहाँ हो चुके हैं। हमारे स्कूल में तफरीह को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट मुनक्कद किया जाता था और इर्द गिर्द के इलाके से टीमें आया करती थीं और यहाँ टूर्नामेंट हुआ करता था। इस ग्राउंड में फुटबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी के मैच हुआ करते थे। इसके बाद यहाँ गोला फेंकना और नेज़े का मुकाबला भी हुआ करता था। वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ टूर्नामेंट नहीं होता। हमारे गांव में एक फिल्टर प्लांट भी लगाया गया है जो मस्जिद के साथ लगा हुआ है। मस्जिद के साथ ये डिग्गी भी बनाई गई थी।
بارشوں کی وجہ سے اس کا پانی بھی گدلا سا ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی پانی کی ضرورت کے پیش نظر بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا پانی گھروں میں نہانے اور کپڑے دھونے کے کام آتا ہے۔ اگر صحت کی بات کی جائے تو یہاں ایک ہاسپٹل بھی بہت پہلے بنایا گیا تھا۔ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں اور دوائیاں لے کے جاتے ہیں۔ ہسپتال میں ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ یہ ہاسپٹل ہمارے گاؤں کے اضافی بستی میں بنا ہوا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ٹیلی فون کے لیے ایک ایکسچینج بھی بنائی گئی تھی۔ ٹیلی فون کا دور تو ختم ہو گیا، اس کی جگہ موبائلوں نے لے لی۔ یہاں ایک بہت بڑا کھمبا لگایا گیا تھا، لیکن اب وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے گاؤں میں گائے کا ایک شیڈ بھی بنا ہوا ہے، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہاں ایک کنٹرول شیڈ بھی بنا ہوا ہے۔ یہ مرغیوں کا شیڈ ہے۔ مرغیوں کے شیڈ اس کے علاوہ 2-3 اور گھرونے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ شیڈ انہوں نے اپنے کھیتوں میں ہی لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کھیت چیک کریں دوستو، کتنا سکون ہے یہاں۔ ہمارے گاؤں میں کھجوروں کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہاں بڑی مقدار میں کھجوریں لگتی ہیں۔ یہ کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ امرودوں کا باغ بھی لگا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ دوستو، ہمارے گاؤں میں کہیں کہیں کنوں کے باغ بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ چیک کریں، ماشاءاللہ بہت بڑا باغ ہے یہ۔ گاؤں میں سیوریج کے لیے پکی نالیاں اور سولنگ بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ہمارے گاؤں کی جامع مسجد، جو بہت سال پہلے بنائی گئی تھی۔ یہ مسجد ڈگی کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ مسجد ایسے لگتی ہے جیسے آج ہی بنائی گئی ہو۔ مسجد میں کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ مسجد کے ریلیٹڈ جو بھی کام کاج ہوتے ہیں وہ کمیٹی نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کی خوشی میں ایک بہت عظیم الشان اور بہت بڑے پیمانے پہ تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس موقع پر بہت دور دور سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ اس موقع پر گاؤں کے سارے لوگ ہی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ مسجد کے خادم ہیں، مسجد کی صفائی کر کے مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ گاؤں کے نوجوان میلاد کے موقع پر مسجد کو اس طرح سجاتے ہیں کہ باہر سے آنے والے لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ مسجد کے کاموں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ مسجد کے اندر چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ ہے اس کا پہلا دروازہ۔ یہ بھائی صاحب نعت پڑھ رہے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔